तो हम इसे अपने जुलूस को आगे यहाँ से ले जाएंगे। LUCC हाय हाय, LUCC का पैसा वापस करो, LUCC का। वहां बहने आएंगी तो आपको दिक्कत होगी। तो आपसे अनुरोध है, मुख्यमंत्री धामी मुर्दाबाद, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़ी गर्व की बात है कि कम से कम इन महिलाओं के प्रति किसी जनप्रतिनिधि पहला विधायक है जिन्होंने उनका ज्ञापन स्वीकार किया है। बाकी जो ठगी करके चले गए, आप सभी जानते हैं कि बहुत मुश्किल कार्य है कि उनको वापस लाना, लेकिन फिर भी आपके साथ में खड़ा हो, जो प्रयास करना होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और प्रयास तो करना ही पड़ता है, किसी चीज़ को पाना है तो प्रयास करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से तैयारी करते रहो, अपनी कोशिश करते रहो, और हम आप ज्ञापन देंगे तो मैं उसको भेजूँगा। और यदि आप केवल आश्वासन चाहते हैं तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। थैंक यू। बहुत परेशान हैं, हम तो आत्महत्या के लिए तैयार हैं सर। अगर हमारा पैसा मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आत्मदाह के लिए तैयार है। मेरे बहुत से जितने भी ये साथी हैं, ये सब गांव से भी कई मेरे गरीब एजेंट हैं, वो बोले अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी तो हमें तो आत्मदाह के लिए सरकार बोली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी दिन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि हम आत्मदाह के लिए तैयार हो रखे हैं सर। बहुत परेशान है, ना खा रहे हैं, ना सो रहे, ना पी रहे। लोगों के भी फोन आ रहे, उन लोगों का भी, गरीब लोगों का पैसा किसी ने दिहाड़ी का रखी है, किसी ने दूध बेच के। सर हमने तो कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत इसलिए हमने काम किया था, उसमें भारत सरकार का नाम लिखा था, उनमें हमारे पास फाइल दे रखी थी, हमारे पास फॉर्म थे, इस विश्वास पे हमने काम किया, वरना हम क्यों काम करते। आज आप लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों फंसे। सर अगर वैसा होता तो हम कभी नहीं, लेकिन भारत सरकार का वो तो लाइसेंस था, इसलिए हम इस चीज में हमने काम किया। LUCC जो के खिलाफ जो महिलाओं ने धरना दिया है, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन इस आशय का कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है कि जो महिला है उनकी समस्या का निराकरण हो, अन्यथा एक सप्ताह के अंदर पश्चात वो चारधाम यात्रा को बाधित करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि इनकी समस्या का निराकरण हो, क्योंकि ये उक्त मामला पुलिस विभाग के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और ये कार्रवाई आगे चल रही है। और मैं समझता हूँ कि शीघ्र इस मामले में उसका निराकरण होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। NH की रोड पर किसी तरह का भी बाधा यदि करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इतना आसान नहीं कि कोई भी आदमी या कोई संगठन इस तरह से करे। लोकतांत्रिक उसमें उनको आंदोलन करने का अधिकार है, वो यहाँ पर आके अपने लोग अपनी शब्दों को यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं, ताकि उन समस्याओं को निराकरण के लिए हम जिला स्तर से और माननीय प्रशासन को हम इसके हासिल को भेजते रहते हैं, ताकि उनकी समस्या को निराकरण किया जा सके। मुख्यमंत्री जी के लिए दिया है, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसको हम यहाँ से शीघ्र भेजते हैं।